Good morning, student. I am Sanjeev Kumar from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapana. Dear student, in this video we will discuss about classification of adventure sports. एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप की होती है। लैंड बेस्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, नंबर सेकंड वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटी, नंबर 3 एयर और एरो स्पोर्ट्स। नाउ क्लासिफिकेशन फर्स्ट, रॉक क्लाइंबिंग मीन्स रॉक होता है चट्टान, चट्टान के ऊपर, और क्लाइंबिंग होता है चढ़ना, चट्टान के ऊपर जो एक्टिविटी की जाती है उसको बोलते हैं रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग इज एन एक्टिविटी इन विच पार्टिसिपेंट क्लाइंब अप, डाउन और अक्रॉस नेचुरल रॉक फॉर्मेशन और आर्टिफिशियल रॉक बाल्स। मीन चट्टानों पर चढ़ना एक एक्टिविटी है जिसमें क्या है, पार्टिसिपेंट क्या करता है, जो आर्टिफिशियल बॉल बनाई होती है या चट्टान बनाई होती है उसके ऊपर चढ़ते हैं, उतरते हैं, या क्या करते हैं, एक चट्टान से, एक रॉक से दूसरी रॉक पर आते जाते हैं। द गोल इज टू रीच द summit of formation or the end point of the predefined route without falling. गोल मीन की लक्ष्य पहले निर्धारित रूट से बिना गिरे किसी पॉइंट पर चढ़ना होता है, और सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी पर्सन को सेफली फिर नीचे उतरना होता है। ड्यू टू लेंथ एंड एक्सटेंडेड इंडोरेंस रिक्वायर्ड, एक्सीडेंट आर मोर लाइकली टू हैपन। इसमें क्या होता है कि लंबे समय तक टिके रहना और इंडोरेंस, जो इंडोरेंस मीन जो सहन सकता की, इसके लिए क्या होती है, ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, इसलिए इसमें एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक होती है। रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशन हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीटिंग द रूट इन द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम और द फास्टेस्ट along an increasingly difficult route. मीन्स रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशन का एम, उद्देश्य कम से कम समय में जो रूट होता है, जो डिस्टेंस होता है उसको पूरा करना होता है, या कठिन जो डिफ़िकल्ट वे होते हैं उससे सबसे आगे निकलना होता है। नाउ नंबर सेकंड, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होती है? ट्रैकिंग इज ए कैटेगरी ऑफ एडवेंचर ट्रैवल typical involving visit to remote areas with overnight lodging in tent or other minimal accommodation. मीन जो ट्रैकिंग होता है वो क्या होता है, एडवेंचर ट्रैवल की एक क्या है, कैटेगरी है जिसमें ज़्यादातर जो दूर होते हैं एरिया, उनकी ट्रैवल, उनकी यात्रा इसमें क्या है, इंक्लूड होती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें वहाँ पे अगर दूर कहीं हमें जाना है तो हमें वहाँ पे टेंट में या अन्य दूसरा जो एकोमोडेशन होता है उसमें ठहरना या रहना पड़ता है। इट इज़ लेस स्ट्रेंथन देन हाइकिंग बट मोर स्ट्रेंथन देन वॉकिंग। क्या होता है कि ये हाइकिंग से कम इसमें मेहनत करनी पड़ती है, बट वॉकिंग से अधिक इसमें मेहनत वाली एक्टिविटी है। ट्रैकिंग कैन बी डिफाइंड एज ए ट्रेवल बाई फुट थ्रू remote destinations that are in most cases inaccessible and unknown to the visitor. ट्रैकिंग को क्या है, एक ट्रैवल के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जिसमें मतलब दूर के जो प्लेस हैं वहाँ पर पैदल क्या की जाती है, ट्रैवल की जाती है, यात्रा की जाती है, कि जो कि ज़्यादातर इसमें जो केसेस हैं है, और जो ट्रैवल करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, उस एरिया से क्या होते हैं, अनजान होते हैं। इस प्रकार ज़्यादातर इसमें दिस टाइप ऑफ हॉलीडे इज मेनली टेकिंग इन द माउंटेनस रीजन। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की ज़्यादातर जो छुट्टियों के जो विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में मनाई जाती है। नाउ नंबर थर्ड, रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग क्या होता है? रिवर राफ्टिंग
राफ्टिंग और वाटर राफ्टिंग इज द चैलेंजिंग रिक्रिएशनल आउटडोर एक्टिविटी ऑफ यूजिंग एन inflatable raft to navigate a river or other bodies of waters. राफ्टिंग और वाइट वाटर राफ्टिंग एक क्या है, चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण रिक्रिएशनल आउटडोर एक्टिविटी है जिसमें एक हवा भरी हुई नाव का यूज किया जाता है नदी में। नदी को पार करने के लिए एक जो ट्यूब होती है उसमें हवा भरी होती है और उसको जिससे जो नदी होती है रिवर होती है उसको क्रॉस करना होता है। दिस इज यूजली डन ऑन वाइट वाटर और डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रफ वाटर इन ऑर्डर टू थ्रिल एंड एक्साइटेड द राफ्टिंग पैसेंजर। यह ज़्यादातर जो वाटर या दूसरी अन्य लेवल के क्या होता है, जो पानी का जो स्तर होता है डिफ़िकल्ट होता है उसमें की जाती है, ताकि जो नाव या बोट है, बोट में जो सवार लोग हैं वो क्या कर सकें, उससे रिक्रिएशन कर सकें और रोमांचित हो सकें। अ ग्रुप ऑफ पीपल मैन्यूवर पैडल्स एंड स्ट्रगल टू स्टे अफ्लोटिंग टू अवॉइड गोइंग डाउन टू द रैपिड फॉर्म्ड इन द रिवर। नाव में सवार लोगों का जो ग्रुप होता है नदी के जो तेज बहाव होता है उसमें डूबने से बचने के लिए नाव का क्या करते हैं, वो संतुलन बनाए रखने के लिए उसमें साइड से पैडल करते रहते हैं। नाउ नंबर 4, माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग का अर्थ होता है कि पर्वतारोहण, पर्वत जो पहाड़ होते हैं उन पर कैसे चढ़ना होता है उसको बोलते हैं माउंटेनियरिंग। और माउंट क्लाइंबिंग इज द स्पोर्ट्स ऑफ हाइकिंग, स्कीइंग एंड क्लाइंबिंग माउंटेन्स। माउंटेनियरिंग या पर्वतों पर चढ़ना, हाइकिंग, स्कीइंग और जो माउंटेन होते हैं उन पर चढ़ने का क्या है, स्पोर्ट्स है, खेल है। ऑल माउंटेनियरिंग रिक्वायर एक्सपीरियंस, एथलेटिक्स एबिलिटी एंड टेक्निकल नॉलेज टू मेंटेन सेफ्टी। सभी जो माउंटेनिंग में क्या करते हैं, सुरक्षित रहने के लिए उनके लिए पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस, एथलेटिक एबिलिटी और टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। माउंटेनिंग इज ए स्पोर्ट दैट कंबाइन क्लाइंबिंग एंड हाइकिंग अप माउंटेन डन ऑन रेगुलर ट्रेन, रॉकी एरिया एंड आइस और स्नो स्लोप्स। माउंटेनिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें जो माउंटेन होते हैं उन पर चढ़ाई की जाती है और जो प्लेन एरिया है या रॉक है, चट्टान है, उस एरिया और जो बर्फ़ या क्या होता है जो स्लोपी एरिया और भारी ऊंचाइयों पर क्या होते हैं जिसमें माउंटेनिंग की जाती है। नाउ नंबर 5, सर्फिंग। सर्फिंग क्या होता है? सर्फिंग इज ए सरफेस वाटर स्पोर्ट्स इन विच द वेव राइडर रेफर टू as a surfer rider on the forward or deep face of the moving wave, which is usually carrying the surface toward the shore. मीन्स सर्फिंग क्या होता है, एक वाटर स्पोर्ट्स है जिसमें वेव राइडर, जिसे सर्फर भी कहा जाता है, वो चलती हुई लहरों जो वेव होती है में आगे की तरफ चलता है, जो आमतौर पर सर्फर को क्या करता है, किनारे की ओर ले जाती है। Waves stable for surfing and primarily found in the ocean, but can also be found in lake or in river in the form of a standing wave or tidal board. सर्फिंग के लिए क्या होता है, हमें क्या चाहिए, उपयुक्त वेव मुख्य रूप से जो समुद्र होता है उसमें पाई जाती है, लेकिन जो हमारी लेक होते हैं और रिवर होते हैं उसमें भी वो बड़ी वेव आर्टिफिशियल या टाइडल बोर के रूप में पाई जा सकती है, उसको सर्फिंग कहा जाता है। नंबर 6, पैराग्लाइडिंग। जो पैराग्लाइडिंग क्या होती है? पैराग्लाइडिंग इज ए स्पोर्ट्स इन विच अ वाइड कैनोपी resembling a parachute is attached to a person's body by the harness in order to allow them to glide through the air
आफ्टर जंपिंग फ्रॉम और बीइंग लिफ्टिंग टू अ हाइट। पैराग्लाइडिंग बेटा, पैराग्लाइडिंग एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें पैराशूट की तरह क्या होता है, एक बड़ी सी छतरी होती है जो किसी जो एक उपकरण द्वारा क्या होता है व्यक्ति के शरीर से बंधी होती है, ताकि वह पर्सन उन जो हाइट होता है उससे छलांग लगाने पर या हाइट पर ले जाते हुए हवा में उड़ सके। अ पैराग्लाइडर इज एन इनफ्लेटेबल बीइंग। जो पैराग्लाइडर के पास क्या होता है, हवा वाले पंख होते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द कैनोपी inflate it and gives it aerodynamic shape। कैनोपी में होने वाली हवा की स्पीड से वह क्या करती है, हवा से फूलकर और एरोडायनामिक शेप ले लेते हैं। द पैराग्लाइडर इज सॉफ्ट एंड कैन इजिली बी पैक्ड इनटू ए बैग एंड कैरिड अराउंड। जो पैराग्लाइडर होता है वो बहुत क्या होते हैं, सॉफ्ट होता है और इसे बैग में पैक करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।